हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी कृष्णा सुधा पंचांग माता जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी प्रणाम। माता जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। पंचांग प्रणाम हरे सभी भक्तों कृष्णा को शीला मेरा माता जी पंचांग प्रणाम। रीता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे पंचांग प्रणाम। कृष्णा रीता पंचांग माता प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। पंचांग सभी प्रणाम। प्रभुओं को पंचांग पंचांग प्रणाम प्रणाम। सभी को सुधा माता मेरा। जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सबको मेरा पंचम प्रणाम। आपकी तबीयत हरे कैसी कृष्णा है शीला कृष्ण माता मंत्र जी? जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी नहीं माता जी ठीक नहीं है, आज थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब हो गई। शीला माता जी किसकी तबीयत तबीयत खराब कैसी हो है गई? आपकी? आज तबीयत ज्यादा खराब हो गया, ठीक नहीं है। कल ठीक था, आज बुखार, फिर आज बुखार आया था, अभी भी ठीक नहीं है। बुखार है अब तक। जस्मिता माता जी की तबीयत खराब है। ओहो। आज तो जपा में थोड़ी बहुत टाइम तक रुक नहीं पाई, ये हो गई थी, सो गई थी जपा करते करते। कोई बात नहीं माता जी, तो आपने सब लोग मेडिसिन। प्रार्थना करेंगे माता जी आप स्वस्थ हो जाएंगी जल्दी। मेरा मेरे क्लासेस नहीं हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं सोते सोते हुए भी मैं क्लासेस करूंगी, क्लासेस नहीं छोड़ूंगी। फिर मेरा हरे कृष्णा पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। आज नेहा तिवारी माता जी और सुजीत शाह प्रभु जी का है आज भजन का। नेहा तिवारी माता जी लग नहीं रही। सुजीत हरे शाह प्रभु कृष्णा जी तो आए कृष्ण हैं। मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता। दोपहर के सत्र में मेरा है ना आरती? तो उतना याद नहीं रखना पड़ेगा माता जी। हाँ मुझे 30 तारीख को याद है, मुझे तो याद है वैसे। जी जी है, आपका है आज 30 तारीख का, आज आपको है नरसिंह हाँ जी आरतियाँ। हाँ जी मुझे याद है, मुझे याद रखती हूँ मैं वैसे और कल ध्यान में। आंचल सिंह माता जी का है। ठीक है गुरु, ठीक है जी प्रभु जी। जी, धन्यवाद। और हरे आज कृष्णा सारी मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णमन प्रभु जी मामनी ऋतुपना दंडवत माता जी। प्रणाम मामनी हरे माता जी। कृष्णा मामनी माता जी। हरे गुरु कृष्ण वंदना आज मामनी माता जी आप कर दीजिए। नेहा तिवारी माता जी नहीं आई हैं। प्रभु जी मैं आई हूँ पर माफी चाहती हूँ कि तैयार नहीं हूँ। तो उसमें देख के गाना है माता जी। जी अगर देख के आप कर सकती हैं तो कीजिए, नहीं करेंगे तो मामनी माता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। जी मैं मतलब 1 मिनट ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। जी जी कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, सब लोग हम लोग ऐसे ही माता जी, और कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी 1 सेकंड में कर रही हूँ। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद प्रणाम धर्मराज प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा धनराज प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। नमस्ते हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरिचंद्राय पंचांग प्रणाम। नमस्ते नरचंद्राय नमस्ते नरचंद्राय नमस्ते नरचंद्राय माता जी, जनार्दनाय। नेहा माता जी, जी जी प्रभु नेहा जी। माता जी आपको गुरु वंदना करनी थी। आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर लिया। जी गुरु जी 1 सेकंड। आपको गुरु वंदना करना है, और सुजीत शाह प्रभु जी का है नरसिंह आरती। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे सभी कृष्ण भक्तों को कृष्णा पंचांग माता जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मामुनी माता जी पंचांग प्रणाम। मीना माता जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को जुमा पंचांग माता जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। स्मिता माता जी पंचांग प्रणाम। सभी जी भक्तों को पंचांग। सुजीत शाह प्रभु जी हैं क्या? हाँ प्रभु जी, मैं हूँ सब। तो हरे कृष्ण प्रभु। जी, क्या आप गुरु वंदना कर सकते हैं क्या? ठीक है श्री प्रभु जी, गुरु मैं चरण दोनों कर दूंगा। नहीं नहीं, एक ही कीजिए। हाँ हाँ, एक मैं दोनों करता हूँ। नेहा माता जी कर लेंगी नरसिंह आरती। आपको गुरु वंदना आप उस दिन बहुत अच्छे से गाए थे, तो आप गुरु वंदना आप कर लीजिए और नेहा माता जी कर लेंगी नरसिंह आरती। ठीक है नेहा माता जी? हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी प्रभु जी, धन्यवाद आप। तो गुरु हरे वंदना तो कृष्णा किया सभी को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंदमोई सावधानो मोते। बंदमोई सावधानो मोते। যাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই। যাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। গুরুমুখ পদ্ম বত চিত্ততে চড়িয়া এক। গুরুমুখ পদ্ম বত চিত্ততে করিয়া এক। আর না করিহ মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। যে প্রসাদের পুরে স্বর্গ আশা। যে প্রসাদে পুরে স্বর্গ আশা। চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই। চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই। দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। প্রেম ভক্তি যাহা হইতে বিদ্যা চমন সাথে। প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে। বেদে গায় যাহার চরিত। বেদে গায় যাহার চরিত। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু। শ্রী গুরু চরুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু। লোকনাথ লোকের জীবন। হাহা প্রভু করো দয়া এহ মোহে পদ ছায়া। হাহা প্রভু করো দয়া এহ মোহে পদ ছায়া। এবে যশ ভূষুক ত্রিভুবন। এবে যশ ভূষুক ত্রিভুবন। জয় প্রভুপাদ পতিত পাবন। জয় গুরুদেব নয়ন শরণ।
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल बहुत 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 हरि सुंदर। बोल प्रभु हरि जी बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बहुत बोल सुंदर। बहुत जी हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी धन्यवाद। ऐसा लग रहा था जैसे इस्कॉन मंदिर में बैठ सुन रहे हैं। इतना अच्छा गाया आपने, बहुत ही अच्छा गाया, धन्यवाद आनंद आ गया। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत प्रभु जी। नेहा माता जी, नेहा माता जी आप नरसिंह आरती। जी जी मैं नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय लाद लाद दाये लाद लाद दाये हिरण्यकशिपोर्वच्यः हिरण्यकशिपोर्वच्यः नीलकण्ठो नखालाये नखालाये नरसिंहा परितो नरसिंहा हितो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नृसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे सिंहमदिं शरणं प्रपदे सिंहमदिं शरणं प्रपदे नमलवरे नखाम् अद्भुत सिंगाम् पीडिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गाम् सप्तभूता नरहरिरूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कमलवरे नखाम् अद्भुत सिंगाम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गाम् जगदीशा नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कमल वरे नखाम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गाम् जगदेका नरहरिरूपां जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल हरि बहुत बोल हरि सुंदर बोल हरि बोल बहुत उत्तर दिया आपने, सुंदर अच्छा गाया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नेहा माता हरि बोल हरि बोल। जी 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 ओके। हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम दंडवत प्रणाम गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण सारे भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा जी। जी हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा गुरु पूजा गाया इन्होंने। जी है ना। उनको तबला भी अच्छा बनाता है। तो चलो कोई तो है, कोई बजा रहा है, अच्छा है। तो आपकी कृपा गुरु जी, आपकी कृपा। हाँ हाँ अच्छा बजा लिया आपने, तबला अच्छा बजा लेते हो, वेरी गुड। ऐसा है जी। और नरसिंह आरती नेहा माता जी ने अच्छा से गाया।
तो कुछ अनाउंसमेंट है, ये कृष्ण मोहन जी प्रभु आप करके देखिए। गुरु जी सैड न्यूज है। और जो हाँ सुश्री माता जी के जो जी जी बड़े भाई हाँ साहब का जो हार्ट अटैक हुआ था, हाँ तो ही इज नो मोर नाउ। हाँ। अच्छा अच्छा, मुझे भी उनका मैसेज आया अभी। अभी तो जस्ट मुझे अभी इसलिए मैं अभी ऑफ हुआ था, उनका कॉल आया था। कॉल आया हरे था। हाँ हाँ कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण। तो ओके, तो हम आज का सत्र है वो उन्हीं के लिए हम समर्पित करते हैं। उनके जी जो सुश्री माता जी के भाई है, जो उनको अटैक आया था, हार्ट अटैक, तो आईसीयू में एडमिट थे। तो उनके वो बड़े भाई थे सुश्री माता जी के, तो इसके लिए वो बहुत रो रही थी। तो क्योंकि भाई है तो उसका लगाव तो रहेगा ही। तो मैंने उनको ढाढ़स बनाकर कहा था कि अपने आपके ऊपर संयम रखते हुए माला कीजिए और भगवत गीता के दूसरा अध्याय पढ़ते रहिए। लेकिन इस परिस्थिति में कोई साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, आज उनके बड़े भाई नहीं रहे तो हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वह आत्मा है ना, जहाँ पर भी दूसरे शरीर में जाए, वहाँ पर उनको ये सुविधा मिले कि वह भगवान की भक्त के आश्रय में वहाँ पर रहे, किसी भक्त का सानिध्य उनको प्राप्त हो और वह भजन और भक्ति में है ना लगे रहे। तो आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और साथ साथ आज का सत्र है हम उनके भाई के लिए समर्पित करेंगे। ठीक है। हाँ, और कुछ अनाउंसमेंट है? जी गुरु जी, आज अपने जसमीता माता जी की भी तबीयत खराब है कल से ही। आज थोड़ी ज्यादा ही खराब थी, तो मॉर्निंग में वो जपा में भी वो पूरा हाँ, थोड़ा ध्यान सा नहीं। ठीक ठीक जी, तो ठीक उनके है। लिए भी प्रेयर करना पड़ेगा। जी जी, और तो सुनीता माता जी के भी एक बहुत ही निकट के संबंधी हैं। हाँ तो जी तो वो भी आईसीयू में एडमिट है। जी 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 तो जी, और जो सोमाकर माता जी हैं, हाँ उनके बेटे की तबीयत कल खराब हो गई थी, गले में कुछ बहुत ही थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो भी हाँ परेशान है कल से। जी जी। और जो जो नीलम शर्मा माता जी हैं अपने ग्रुप में, उनके पिताजी का आज डेथ एनिवर्सरी है। ओके, डेथ एनिवर्सरी, ओके ठीक है। तो तो इतने भक्ति जी जी, ये तो है। जिन जिन भक्तों का तबीयत खराब है, किसी का बेटे का तबीयत खराब है, कोई स्वयं भी बीमार हुए हैं, और सुमिता माता जी के जो जीजू है कोई, तो जो आईसीयू में एडमिट है, तो नहीं, हम जीजू के पिताजी। जीजू के पिताजी, ओके, जीजू के जी पिताजी एडमिट है, तो उनका उम्र भी काफी बड़ा है, 80 प्लस है वो। जी 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 80 प्लस है, तो हम उनके लिए भी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो भक्ति मार्ग में है ना लगे रहे। तो उनके जीजू मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा क्लास के बाद। और तो देखिए, बहुत भक्त बीमार पड़ रहे हैं, और मैंने आज सुबह ही कहा था कि परिवर्तन हो रहा है मौसम में, तो थोड़ा सा आपको तबीयत का ख्याल रखना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जपा से भी ज्यादा जरूरी है हमें अपने शरीर की निगाह रखना। ठीक है, ये मैंने काफी बार बताया है आपको कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप माला कर सकते हो, कथा सुन सकते हो, या यात्रा में आ सकते हो। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सात्विक फूड खाइए और बाहर का मत खाइए, और जब भी आपको थोड़ी सी बीमारी हो डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, और स्वस्थ रहने का प्रयास कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो बहुत जरूरी है ये। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू। तो हम एक बार सभी भक्तन से मेरा अनुरोध है कि हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार हम करते हैं, है ना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। तो सब लोग अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि तो ओके, तो देखिए कि किसी का जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो सुख है वह बांटने से बढ़ता है और दुख है वह बांटने से कम होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी भक्त परिवार है हमारा, उनके जीवन में कुछ सुख है कुछ दुख है, आप कृष्ण मोहन प्रभु को मैसेज कीजिए, है ना, ताकि वो परिचित हो हम सभी लोग उनसे, है ना। और आप कभी चिंता मत कीजिए, चाहे दुख हो, आप हमेशा ये सोचिए कि भक्त लोग मेरे साथ है ना, क्योंकि एक भक्त ही दूसरे भक्त के हृदय की व्यथा को समझ सकता है और कोई बाहर का व्यक्ति समझ नहीं सकता है। तो इसलिए जो भी आपको लगता है मन में जो व्याधि है, आप खुलकर उसको प्रयास कीजिए बताने का, है ना। कोई भी बात मन में मत रखिए, है ना। इस तरीके से जितना हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे उतना हम सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसके लिए हमारी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन दो लोग थे जिनको आज बोलना है, ऐसा कुछ है, या फिर सैटरडे के दिन क्या हुआ था, किसी का नाम है? कृष्ण मोहन जी गुरुजी, जी गुरुजी, आज नाम है संस्कृति जादव माता जी का और सविता कुमारी माता जी का। हाँ ठीक है, आए हैं क्या वो? संस्कृति जादव नहीं है, ठीक है। संविता सविता कुमारी, हाँ सविता कुमारी माता जी आई हुई हैं। हाँ ठीक है, वो बोलो। और 29 का था रीता प्रसाद माता जी का और रोशनी राणा माता जी। हाँ 29 को तो अपना हुआ नहीं था, साक्षात्कार शुरू हो गया तुरंत। जी तो जी बोलिए सविता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण भजे कांचन से भक्त को कंचन अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया वीडियो को कर दे, चल तो रहा है देखना। सेवा समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा सविता कुमारी। हरे कृष्ण। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सेवा के विषय में बताए थे गुरुजी आप। कल नहीं, हम राधानाथ महाराज का हमने जहाँ से शुरू छोड़ा था सैटरडे के दिन, उसका तैयारी किया है कुछ? कल के लिए हम लिखे हैं गुरुजी, सेवा कैसे करना है। अच्छा ठीक है, वो लिखा है क्या? ठीक है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि कोई हम राधानाथ महाराज के विषय में जो सैटरडे के दिन हुआ था, तो गुरुजी उसको हम कोई... ये बोल आपका आवाज भी नहीं आ रहा है सविता, ठीक है। तो जी गुरुजी, रीता प्रसाद और रोशनी राणा माता जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हाँ बोलिए सविता माता जी, आपको महाराज की कुछ स्टोरी बता सकती है मुझे? शनिवार के दिन हुआ है वो, हाँ या ना में बोलो। नहीं बता सकती है, ठीक है फिर इसी को लिखे हैं, जितना सुने पूरा रिकॉर्डिंग सुन के 3 पेज में लिखे हैं इसको, सेवा वाला। ठीक है चलो बोलो सेवा वाला बोलो, चलो लिखा है तो बोलो। ओके सेवा करना आध्यात्मिक क्षेत्र में, बोलो आगे बोलो। सेवा करना आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ माना गया। सेवा करने से हमारी भक्ति में प्रगति होती है। सेवा करना हमारा मुख्य कार्य है। हमारे आचार्य कहते हैं, सेवा करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। सेवा करने से हमें भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण के रहस्यमय लीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है सेवा करना, और महत्वपूर्ण कार्य कॉलिंग सेवा करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लोग सेवा करते हैं वो सत्संग में उत्साह के साथ आते हैं, और हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद को संतुष्ट करना है तो सेवा के द्वारा। यह हमारा एक तरह का अभियान है सेवा करना। यह अभियान हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद ने यह अभियान आरंभ किए हैं। उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग को इस अभियान में चलना है। कॉलिंग सेवा करने से पहले यह बोलना है कि हम यह नहीं बोलना है कि हम इको विलेज से बोल रहे हैं। जी से गोवर्धन, ई से इको, बी से विलेज, हरे कृष्ण टीवी। इस तरह से इस कार्य में हम लोग को सहभागिता में भाग लेना चाहिए। कॉलिंग सेवा में हम एक कार्य तो कर ही सकते हैं, कम से कम एक कॉलिंग तो हम लोग कर ही सकते हैं। जो लोग सेवा कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग प्रभुपाद के अभियान में योगदान दे रहे हैं। आप लोगों के आभारी हूँ जो आप लोग सेवा कर रहे हैं। वही लोग भक्ति में आते हैं जब उनको कृष्ण की कृपा होती है। 1000 में से एक ही को यह कृपा मिलती है। भौतिक जगत में कृष्ण की मार्केट डाउन है। जो हजार लोग खड़े होंगे, किंतु 1000 में से 99 लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ही लोग हाथ खड़ा करेंगे भक्ति के लिए। इसीलिए सेवा करना बहुत ही अच्छा है, सेवा करना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। हरि बोल, हरि बोल, बहुत बढ़िया। हरि बोल, बहुत अच्छा बोला। बहुत सुंदर माता जी। अच्छा है चलो, सेवा का महत्व बताया। लग रही है। इनोसेंट तरीके से बोले, इसके लिए अच्छा लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो हम महाराज की कथा में सैटरडे के दिन हमने कुछ शुरुआत की थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि महाराज शिला प्रभुपाद से मिले थे और कहे थे कि हाँ, एक्चुअली हमने वो प्रार्थना कही थी कि टीले के ऊपर महाराज बैठे थे, यमुना को देख रहे थे और प्रभुपाद की प्रार्थनाओं पर मनन कर रहे थे। और महाराज को ये पता चला कि मैंने अमेरिका छोड़ी थी गुरु की खोज में, और प्रभुपाद जी ने अपना भारत देश वृंदावन धाम छोड़ा शिष्यों की तलाश में। उनको भगवान का ज्ञान प्रदान करने के हेतु उन्होंने ऐसी यात्रा की। शायद भगवान इस जगत के समक्ष सच्चा प्रेम उन्हीं लोगों के जीवन के माध्यम से दर्शाते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। शिल प्रभुपाद की प्रार्थनाओं में मुझे ऐसे व्यक्ति के हृदय से उमड़ती विनम्रता दिखी
जिसने अन्यों की आध्यात्मिक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। तो अगले दिन है ना, अगले दिन प्रभुपाद जा रहे थे और प्रभुपाद का आखिरी दिन था, है ना, हमने देखा था। और उस दिन तो उस दिन प्रभुपाद को देखने के लिए महाराज है ना निकल पड़े। सोच रहे थे कि मैं भी प्रभुपाद से मिलूंगा। तो महाराज वृंदावन की गलियों में से जा रहे थे और महाराज ने देखा कि पूरा मंदिर खचाखच भरा हुआ है श्रोताओं से। और कल हमने शनिवार के दिन हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद ने जैसे ही प्रवेश किया है ना, और उन्होंने एक सुंदर भजन गाया, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद के वो शब्द मेरे अंतकरण को छू रहे थे। भगवान के प्रति श्रील प्रभुपाद का प्रेम मुझे जीत जा रहा था। श्रील प्रभुपाद द्वारा गाया जा रहा कीर्तन मेरे कान से प्रवाहित होता हुआ मेरे हृदय में उतर रहा था, है ना। और वहां पर ही महाराज के अंतकरण में एक आवाज आई थी। क्या आवाज आई थी? कि यही तुम्हारे गुरु है, बराबर। तो इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और महाराज को तभी क्रॉस मैदान में जो उनकी मुलाकात हुई थी उनका स्मरण हो आया था कि तब मेरे हृदय ने भी यही आवाज दी थी, यही तुम्हारे गुरु है। और क्या लगता है उस मुलाकात में गुरु ने शिष्य को पहचाना था या महाराज ने प्रभुपाद को पहचाना था? क्या लगता है आपको, किसने किसको पहचाना? महाराज ने गुरु ने शिष्य को पहचाना गुरु ने शिष्य को पहचाना था। प्रभुपाद ने पहचाना था कि तुम यहाँ पर आ जाओ करके अपने एक शिष्य को कहा। उनका नाम था, नाम उनका मैं भूल गया, क्या नाम था उनका, जिनको कहा था कि तुम जाओ उसको ढूंढ के लेके आ जाओ? श्याम सुंदर नहीं, श्याम सुंदर नहीं था। श्याम सुंदर तो माता जी के पिता थे, सरस्वती के पिता थे। नहीं, वो तो उनको बाद में मिले हैं। जो शिष्य मंच पर था तो उसी किताब में उनका नाम है। जो गुरु भाई थे उनके, हाँ, वो क्या यमुना नाम? तट पे भी उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी। नहीं, वो नहीं, अलग थे। उनका नाम था किट प्रभु जी। हाँ, नहीं, गुरुदास नाम था उनका। याद आया, गुरुदास थे, यमुना माता जी के पति थे। वो शायद उनको मिलने के लिए गए थे और वो उनको खींच के लेके आए थे, बराबर है। तो मुझे इस बात का आश्चर्य लग रहा है कि उस पंडाल में हजारों लोग थे, कम से कम 15,000 लोग थे। तो मुझे इस बात का अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि श्रील प्रभुपाद मंच पर बैठे थे और 15,000 लोगों में से प्रभुपाद ने उनको कैसे पहचान लिया। ये मुझे अभी भी आश्चर्य लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है ऐसे? 15,000 में से कैसे एक व्यक्ति को, है ना, प्रभुपाद जी बुलाते और कहते इसको लेके आ जाओ करके? मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये भगवान की विशेष कृपा थी महाराज के ऊपर, राधानाथ स्वामी महाराज के ऊपर, कि वह खोज रहे थे भगवान को और श्रील प्रभुपाद ने पहले ही मुलाकात में पहचान लिया। और उसके बाद फिर राधानाथ स्वामी महाराज को अंतकरण में कृष्ण ने आवाज दिया। क्या दिया आवाज? यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है ना। तो हम इस प्रसंग से देख सकते हैं कि महाराज को भी पता नहीं था और श्रील प्रभुपाद ने पहचान लिया। लेकिन अभी वेरीफाई कौन करेगा? तो वेरीफाई किसने कराया? परमात्मा ने कराया, बराबर है। उनके जो हृदय में परमात्मा है, उन्होंने वेरीफाई किया कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। और उसके बाद फिर कम से कम 6 से 7 महीने के बाद वापस एक बार प्रभुपाद मिले उनको वृंदावन में। और तभी दूसरी बार, है ना, जब अंतिम दिन था, 8वां दिन, तो अंतिम दिनों में ही आवाज आई जाते समय,
यही तुम्हारे गुरु है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जी, गुरुजी इसके आगे भी बहुत बताए थे आप, इसके आगे भी बहुत पढ़ाए थे। हाँ उसको आगे पूरा बढ़ाया हो था, गया था पढ़ाया था। गुरुजी, ये अध्याय पूरा हो गया था। हाँ ये ये पूरा अध्याय हो गया पूरा था। हो गया था हमारा। जी जी। तो अभी हम अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसके बाद फिर महाराज को पता चला कि महाराज क्या सोच रहे थे तभी, नदी के तट पर, है ना, महाराज लौट गए, प्रभुपाद चले गए और रूप गोस्वामी का समाधि था वहां पर, आपको याद है ना। वहां जी पर जी एक्चुअली महाराज जी है गुरुजी। तभी राधा दामोदर मंदिर के अंदर गए और वहां पर देखा वो मंदिर, सॉरी प्रभुपाद के रूम में गए दामोदर मंदिर के, और प्रभुपाद के रूम से उनको आश्चर्य लगा कि रूप गोस्वामी की समाधि उनको दिखाई देती है। और फिर वो कह रहे कि यहाँ पर ही मुझे भी अपने जीवन को परिवर्तित करने वाली अनुभूति हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके जीवन में एक दिन वो ऐसा आता ही है, बराबर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो ऐसा एक चमत्कारिक दिन होता है हम सबके जीवन में। तो हमको नीति वहां पर खींच के लेके जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो ये मार्ग चुना नहीं है, किसी ने मेरे लिए इस मार्ग को चुना है, बराबर है। और फिर हम उस मार्ग पर चलने के लिए एक तरीके से कटिबद्ध हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, बराबर है। और उसके बिना फिर वो जीवन ही एक अधूरा सा लगता है फिर, बराबर है ना। उसके बिना वो जीवन ही अधूरा लगता है कि कृष्ण, अभी जैसा कि हम सबका केंद्र बिंदु भी कृष्ण होने जा रहे हैं, कुछ लोगों के हो गए हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है कि इस तरीके से हम इस मार्ग पर जुड़े और हमारा जो असली धाम है गोलोक वृंदावन, वहां पर हम, है ना, इस जन्म में या फिर आने वाले कई जन्म अगर लग भी जाए तो भी हमारा मार्ग तो सुनिश्चित हुआ है। बस केवल अभी आपकी कितनी उत्कंठा है उस पे ही ये निर्भर करेगा कि हम इसी जन्म में जाएंगे या फिर और कितने जन्म हम शादी, बच्चे, परिवार को उठाते हुए, बराबर है ना, चलेंगे। तो ये सोच कर ही डर लगता है, बराबर के नहीं, कि वापस मनुष्य जन्म मिलना मतलब, है ना, और पता नहीं ये बस सब रिपीट होगा। तो ये रिपीट करने को ही बहुत टेंशन आता है ना। तो हम चाहते हैं कि इसका रिपीट ना हो, तो इसके लिए हमको उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। ओके, तो हाँ, तो इसके बाद फिर महाराज कह रहे थे कि मैं नदी पर लौट गया और मैं यमुना की लहरों में अपने मन में की आंखों से खोजते हुए मैंने हिमालय की सुंदर गंगा को देखा। उसके बाद लंदन की थेम्स नदी को देखा, रोम की टेबर नदी थी, और सारे नदियों से, है ना, मैं विचार करने लगा कि मेरे पैर है वह एक अद्भुत शक्ति थी जो मुझे वृंदावन की ओर खींच खींच रही थी। और महाराज कह रहे थे कि इस प्रकार मैंने भारत में अपना प्रवास हिमालय से शुरुआत किया, जहां मेरे भाग्य की नदी मुझे वन के साधुओं और योगियों के निवास स्थलों से ले गई और अंततः अपने से परे एक उच्च शक्ति के द्वारा मैं भक्ति की भूमि वृंदावन एवं अपने गुरु के चरण कमलों की ओर खींचता चला आया। चांदनी में बैठे हुए मैंने उस रात को, है ना, अपनी परछाई को देखा नदी में झांक कर, और इस सारे समय में भगवान जीवन की नदी के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कर रहे थे कि मैं वास्तव में कौन हूं। नदी की बालुई तट पर लेटे लेटे मैंने स्मरण किया कि कैसे बचपन में मैं सोते समय भगवान से प्रार्थना करता था। महाराज कह रहे कि मैंने मुस्कुराते हुए मैंने आकाश की ओर कहा, हाँ भगवान, आप बचपन से मेरी प्रार्थना को सुन रहे थे, है ना। और हम सबको ये अनुभव होगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान राधानाथ महाराज की प्रार्थना सुनते हैं, भगवान हम सबकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हम कितना उसको कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, हम कितना उसको कनेक्ट कर पाते हैं ये तो समय ही बताएगा, बराबर है ना। आवाज तो सबके हृदय में आती है कि यही हम तुम्हारा मार्ग है, इसी मार्ग पर चलना है,
लेकिन हम कितना अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं ये कौन बताएगा? आने वाला समय ही बताएगा, बराबर है ना। तो इसके लिए समय है वो सबसे बलवान है इस संसार में। समय के आगे कोई टिक नहीं सका है आज तक, आप देखिए, है ना। समय इतना बलवान है कि अभी 1 साल के बाद, हाँ, 1 साल के बाद कितने हम लोग रहेंगे इस ग्रुप में, ये भी समय ही बताएगा, बराबर है। क्या लगता है आपको? समय ही बताएगा ना। हमको तो पता नहीं है कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। हमारा बच्चा भी बीमार हो जाता है तो हम अफेक्टेड हो जाते हैं, है ना। पति को कुछ हो गया, इफेक्ट हो जाते हैं, पत्नी कुछ हो गई, अफेक्टेड हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान परीक्षा तो लेंगे हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमेशा एक चीज को याद रखना है कि हम नियंत्रक नहीं है, ठीक है ना। वी आर नॉट अ कंट्रोलर, हम कंट्रोलर नहीं है। हम क्या संसार को कंट्रोल करेंगे? कोई बीमार हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम इलाज करवाने के लिए पैसे दे सकते हैं डॉक्टरों को, लेकिन थोड़ी ना हम किसी की जान बचा सकते। जान बचाने का कार्य हमारा नहीं है, जान बचाने का कार्य किसका है? भगवान का है, कृष्ण का, भगवान का, है ना। कृष्ण जी का। इस तरीके से तो कल का साक्षात्कार भी बहुत अच्छा था, आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। मामुनी पाल माता जी का साक्षात्कार, हालांकि नेटवर्क बहुत खराब था मेरे पास, तो मैंने कल रात को मैं 8:15 8:30 बजे मैं सुन रहा था, और सुनते सुनते ही 9 10 बजे मेरी आंख लग गई। तो जितना भी मैंने सुना उसमें मुझे सारे भक्तों की राय भी मैंने सुनी, तो अच्छा उनका जीवन संघर्ष में रहा है ना। आप सभी ने सुना होगा। और मैं मामुनी पाल माता जी के बारे में बताना चाहूंगा कि इतनी समस्या होने के बाद भी उसने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया और कहा कि मैं देखो कितनी दुखी हूं करके। समझ में आ रहा है? तो ये भी मुझे आश्चर्य लगा कि इतना दुख होने के बाद भी उसने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उसको जो मिल रहा था उसके प्रति वो ग्रेटफुल थी, कृतज्ञ थी वो, है ना। तो ऐसा इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हमें दुखों को बताना नहीं चाहिए। तो हर एक का व्यक्तित्व होता है, अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि ये मेरे कर्म है, मैं इसको सहन करके आगे चलूंगा, आगे बढ़ूंगी, और किसी को लगता है कि बताने से मेरा मन हल्का हो जाएगा तो मैं बताऊंगा या बताऊंगी, इस तरीके से। तो इसमें ऐसा कोई चाहिए नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अच्छा लगा कल का साक्षात्कार मुझे भी, कि किस तरीके से संघर्षमय वातावरण में भक्ति कर रहे हैं। तो मैंने एक प्रवचन में सुना था कि जिसके जीवन में बहुत कठिनाई है, बहुत दुख है, फिर भी वो संघर्ष करके भक्ति कर रहा है या कर रही है, तो समझने का उसका वो आखिरी जन्म है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इसको। जो कोई व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में काफी संघर्ष उसको करना पड़ रहा है, इतना आसानी से उसको भक्ति नहीं मिल रही है, फिर भी वो कर रहा है या कर रही है, समझने का वो उसका आखिरी जन्म है। और जिसको आसानी से सब कुछ हो रहा है, बराबर है ना, घर में कुछ टेंशन ही नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वह माया में जाने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको जी? तो इसके लिए देखिए, अगर किसी के पास संघर्ष ज्यादा है, मैं तो बोलूंगा कि भगवान की विशेष कृपा है उसके ऊपर। भगवान जल्दी बुलाना चाहते हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी चलियो बैक टू गॉड हेड, वृंदावन धाम आ जाइए, है ना, इस तरीके से। लेकिन कभी कभी ये बोलना बहुत सहज होता है, लेकिन जिसके ऊपर होता है ना, बहुत कठिन होता है झेलना संघर्ष करते हुए। ठीक है गुरुजी ओके पंचांग प्रणाम। गुरुजी मुझे जी अब सब कुछ मिल गया है गुरुजी, अभी मुझे कोई दुख नहीं है। जी 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 ओके, वेरी गुड जी हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चिंता मत कीजिए, है ना, सभी के लिए, आपके साथ है ना। माता जी 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 के साथ है, और सभी ग्रुप में सभी ऐसी हैं, सभी को कष्ट है, कोई जी कम नहीं है यहाँ पे। जी जी। तो मैं आप कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, अपने आप को अकेला मत समझिए। भले ही हम बहुत दूर है, लेकिन हम दिन में 3 बार मिलते हैं, बराबर है। मुझे बताइए, कोई पत्नी भी पति से 3 बार नहीं मिलती होगी, सुबह मिलती है, बाद में शाम को मिलती है, बराबर है ना।
पति भी नहीं मिलता है, हम 3 बार मिलते हैं। तो आप सोचिए ला कौन किसके नजदीक है। बराबर, कौन किसके नजदीक है, आप सोचिए जरा। तो उसके लिए और आप घंटे कभी और बहुत जी, सारे घंटे भी बिताते हैं हम, तो सुबह को 3 घंटे बिताते हाँ, कितना समय बिताते हैं आप, अंदाजा लगाओ आप, है ना। तो मुझे लगता है कि इतना विशेष कृपा हो रहा है, तो ऐसा कभी आप अपने आप को अकेला मत समझिए, ठीक है ना जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट है। तो अभी हम नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ओके जी। तो महाराज कह रहे थे अभी 1972 का अप्रैल का महीना था। प्रभुपाद को वृंदावन से गए हुए लगभग 4 महीने बीत चुके थे। उनके जाने के पश्चात मैं शांत वनों में अपनी साधना करने में लीन रहता और शेष समय उन लोगों से मिलता था, उन मंदिरों में जाता जिससे अब मैं बहुत प्रेम करने लगा था। मैं सदा के लिए वृंदावन में रहना चाहता था, किंतु मेरा वीजा समाप्त होने वाला था। महाराज कह रहे हैं मेरा वीजा समाप्त हो रहा था और वृंदावन एवं भारत छोड़ने का दिन निकट आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उस बात को बरसों बीत गए थे जब हिमालय की ओर जाते हुए मैं रहस्यमय तरीके से जन्माष्टमी के दिन वृंदावन पहुंच गया था। मैं जिसके लिए लालायित था, मेरा आध्यात्मिक मार्ग और मेरे प्रिय गुरु, वे दोनों मुझे यहाँ पर ही मिल गए। कहाँ पर? वृंदावन में, है ना। जाने से पूर्व अंतिम दिनों में मैंने उन वन और उन सभी मंदिरों और लोगों को प्रणाम किया जिन्होंने मेरा हृदय जीत लिया था। मैं उस एक एक क्षण को गिनने लगा जो सौभाग्यवश अब मेरे पास बचे थे। एक दिन प्रातः मैं घनश्याम बाबा और उनके मित्रों के साथ राधा गोपीजन वल्लभ मंदिर में बैठा था। वहां उन्होंने मुझे कृपापूर्वक ऐसे उपहार दिए जिनसे मैं अमेरिका में वृंदावन का स्मरण कर सकूं। श्रीपाद बाबा की एक अनुयायी थी, राधा दासी नामक एक ऑस्ट्रेलियन महिला थी। वो वृंदावन में असीम तथा मेरे अतिरिक्त एकमात्र विदेशी थी। वो उन्होंने वृंदावन के अलग अलग दृश्यों को एक पुस्तिका में संकलित करके मुझे भेंट दी, जिससे मैं वृंदावन से दूर अपने इस घर का स्मरण कर सकूं। समझ में आ रहा है? एक ऑस्ट्रेलियन एक माताजी थी जो अमेरिकन थी, विदेशी थी वो, सॉरी ऑस्ट्रेलियन थी वो, तो उसका नाम था राधा दासी। तो उसने महाराज को एक गिफ्ट दिया कि वृंदावन में जैसे यमुना है, गोवर्धन है, रमन रेती है, राधा दामोदर है ना, नंदग्राम है, बरसाना है, रावल है, काफी सारे चित्रों का संग्रह भेंट दिया ताकि जब महाराज अपने घर जाए अमेरिका में तो उस चित्रों को देखकर उनको स्मरण कर सकूं। आपने कभी किसी को ऐसा दिया है बचपन में या ऐसे कॉलेज में, ऐसा कभी गिफ्ट, चाहे वो धार्मिक ना हो लेकिन फिर भी एक यादों के रूप में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो वृंदावन छोड़ने से जी, वृंदावन छोड़ने से एक दिन पहले असीम और मैं एक ऐसे स्थान पर गए जो हमें अतिशय प्रिय था। वो क्या था? गोवर्धन पर्वत। युगों युगों से तीर्थयात्री और साधु इस पर्वत की परिक्रमा करते आए हैं और यहाँ की भूमि के छोटे से कंकर का भी आदर करते हैं। आपको याद है मैं जब वृंदावन की परिक्रमा कर रहा था, कितने लोग थे जब मैंने वृंदावन की कथा बता रहा था? परिक्रमा करते 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 मैं आपको गिरिराज जी को भी दिखा रहा था और मैं कंटिन्यू कथा भी मैं कर रहा था। याद है आपको? कंटिन्यू हमने कम से कम 1.5 से 2 घंटा कथा की थी। 12:30 बजे तक चला था वो, आपने जब परिक्रमा करी थी। हाँ। तो मैं भी एकदम चलते चलते बोल रहा था और आप लोग भी सुन रहे थे। तो मेरा 1.5 से 2 घंटा फोन का चार्ज भी खत्म हो रहा था, बोल रहे थे चार्जिंग मेरा खत्म हो गया, सब कुछ एक अलग ही वो मुझे स्मरण आ रहा है।
कि मैं एकदम निकट से मैं देख रहा था गिरिराज जी को, एकदम यहाँ से मतलब 1 फुट की दूरी पर ही थे, और इस तरीके से मैं बॉर्डर से चल रहा था, है ना। तो वो अचानक मुझे याद आ गया महाराज की परिक्रमा। जी जी, ओके। तो ये साल में हम जब जाएंगे, हम सोच रहे हैं कि हम गोवर्धन में ही 1 से 2 दिन वहां पर रहेंगे, है ना, गोवर्धन के इधर ही। तो उससे क्या होगा कि हम गोवर्धन के क्षेत्र में रहेंगे, है ना। एक दिन हम राधा बरसाना में भी रहेंगे, ऐसा मैंने प्लान किया है। ये समय में 1-1 दिन, 2-2 दिन, एक दूसरी दूसरी जगह हम रहेंगे। तो कैसे मैनेज होता है हम देखेंगे उसको। जी, तो ओके। तो वृंदावन, वह गोवर्धन की परिक्रमा किया। उसके बाद फिर महाराज कह रहे थे गोवर्धन परिक्रमा होने के बाद महाराज कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने मुझे हवाई टिकट के लिए $350 का मनी ऑर्डर भेजा था वापसी के लिए। काठमांडू के भारतीय दूतावास में मुझे भारत का 2 सप्ताह का पारगमन वीजा मिला, जिससे मैं नई दिल्ली से बेल्जियम और फिर वहां से अमेरिका की हवाई यात्रा कर सकता था। काठमांडू से निकलने से पहले मैं पुराने दिनों का उदासी से स्मरण करते हुए पैदल शंभुनाथ गया। वहां मैं उस धान के खेत को देखने लगा जहां पर मुझे कौन मिले थे, बताइए कौन मिले थे? गैरी मिला था। गैरी, हाँ जी जी जी, गैरी मिला था, मिले थे। मुझे अपने प्रिय मित्र का अभाव खल रहा था। हमारे बिछड़ने के पश्चात मेरे जीवन में अनेक घटनाएं हुई थी। मैं उसे वे सब बताने के लिए लालायित था। मैं अभी भी भ्रमण करने वाला एक बेघर व्यक्ति हूँ। क्या वह भी ऐसा ही है क्या? हमारे पुनः मिलने के लिए शायद एक और चमत्कार की आवश्यकता था। फिर मैं बागमती नदी के तट से होता हुआ पशुपतिनाथ पहुंचा। चांदनी रात में नदी के तट पर बैठे हुए मुझे 1 वर्ष पूर्व बहाए उत्कंठा भरे अश्रुओं का स्मरण हो आया। याद है आपको यहाँ पर महाराज किस तरीके से, है ना, अपने शरीर को राख लगा के अंदर प्रवेश किए थे, क्योंकि पशुपतिनाथ में किसी भी फॉरेनर को अलाउड नहीं है। लेकिन पता है ना वो वॉचमैन कैसे महाराज को लेके जाता है, याद है आपको? और गुरुजी अभी भी महाराज नहीं जा बहुत, सकते क्या फॉरनर? अभी भी नहीं जा नहीं सकते? नहीं, अभी भी नहीं, वहां पर अलाउड नहीं है पशुपतिनाथ में। वहां पर एक पार्टी है कि नो फॉरेनर, नो विदेशी व्यक्ति को अलाउड है, केवल हिंदुओं को ही प्रवेश है, ऐसा कुछ है। तो अभी भी नहीं। जगन्नाथपुरी मंदिर में भी प्रवेश नहीं है, पता है? जी जगन्नाथपुरी हाँ में जी, भी जगन्नाथपुरी विदेशी में भी लोगों नहीं को है। प्रवेश नहीं वहाँ है। तो तो मुस्लिम भी नहीं कह रहे थे जा सकते हैं, मुस्लिम हाँ, खाली। तो बेसिकली ये क्यों है, क्या है, इससे अच्छा है कि हम ये समझे कि इस भारत के कुछ जाति पात होते हैं, हिंदुओं के भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये अमेरिकन विदेशी लोग हैं, वह मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, तो ये लोग हमारे मंदिर में आएंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, भगवान की अशुद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए वो इस तरीके से रोक लगाते हैं इन चीजों पे। गुरुजी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। वो विदेशी लोगों ने हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचाए थे, इसके डर से भी वो ऐसा किए हैं, मैंने सुनी हूँ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन एक भविष्यवाणी हुई है कि भक्ति देवी है ना, भविष्य में जो रशियन लोग हैं वह जगन्नाथपुरी में आने वाले हैं, और जगन्नाथ भगवान की पूजा है ये अमेरिकन फॉरेनर लोग करने वाले हैं, ऐसा शास्त्र में भविष्यवाणी हुई है। जी और गुरु, ये, माली का वचन बोला जाता है, माली का वचन बुक में है हाँ हाँ उड़ीसा हाँ के। हाँ, उड़ीसा क्या, तो इसके लिए ना जगन्नाथपुरी के लोग हैं, अमेरिकन फॉरेनर लोगों को आने नहीं देते। उनको लगता है कि हमारे जगन्नाथ को ये सब लेके जाएंगे, फिर हम हमारे साथ कौन रहेगा। तो इसके लिए डर के मारे भी ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सुनिश्चित है कि आने वाले दिनों में भक्ति देवी है वह भारत से, है ना, अमेरिकन लोग ही आएंगे यहाँ पर और इस तरीके से पूजा करेंगे। तो अभी हो रहा है ना, कितने अमेरिकन लोग, रशियन लोग आ रहे हैं, आप देखिए जरा भारत में। तो अभी आना की शुरुआत हुई है, तो धीरे 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 धीरे। भारत से जाएगी नहीं ना गुरुजी? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत से शिफ्ट हो जाएगी अमेरिका में? ऐसा तो नहीं, नहीं ऐसा होगा ना, कुछ नहीं भारत में तो होगा। रहेगा ना? नहीं, हाँ, तो ये सब तो समय ही बताएगा।
तो अभी अभी हम उसका ये स्मरण नहीं करेंगे। अभी हम वर्तमान में जिएंगे, मुझे जो मिला है उसको हम लेके जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं पशुपतिनाथ में गया था और वहां पर मैंने बहुत अश्रु ढाए थे। क्यों अश्रु ढाए थे? क्योंकि वो भगवान शंभू से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे मेरा मार्ग बताइए, मुझे मेरा मार्ग बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, हे शंभू, इस तरीके से, है ना। तो महाराज को वहां पर पता है ना कि वो वॉचमैन लेके जाता है, महाराज को बड़ा फेटा फेटा लगा देता है, महाराज के गले में वो हार पहनाता है और महाराज को पूजा करने का अधिकार देता है वो। तो ये एक अलग ही मुझे टर्निंग पॉइंट लगा। हालांकि महाराज विदेशी थे, लेकिन महाराज कह नहीं रहे थे कि ये कृपा मुझे कैसे मिली, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसको कि शिवजी भी चाहते थे कि मेरे इस, है ना, भक्त का सम्मान हो मेरे सामने, इस तरीके से। तो प्रातः मैंने वहां से विदाई ली सुबह सुबह और एक ट्रक के पीछे बैठकर पोखरा घाटी की ओर चल दिया, जो भारत की ओर जाते सर्वाधिक मनोरम मार्गों में से एक है। वह घाटी हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से घिरी थी। मैंने रहने के लिए एक गुफा ढूंढी जो नदी के बहुत ऊपर खड़ी चढ़ाई पर स्थित थी। अगले 7 दिनों तक मैं एक छोटी नौका खेकर फेवाला झील के बीच में जाता और वहां सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी साधना करता। उस सप्ताह मैंने एक आध किसान या मछुआरे के अतिरिक्त शायद ही किसी को वहां देखा होगा। 7वें दिन मेरा नेपाली वीजा समाप्त होने से 2 दिन पहले मैंने धीरे से पर्वत, गगन और जल से कहा। क्या कहा देखिए, आप में से कितने लोगों ने इस तरह से कहा है? महाराज ने देखो क्या कहा है, हे पोखरा की सुंदर घाटी, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूं, कल मुझे जाना होगा। किनारे तक नाव खेकर मैंने चप्पू के नाव के ऊपर रख दिया और दिन की अंतिम बेला में खेतों को पार कर जाने लगा। तो कभी कभी भावना इतनी इतनी उमड़ आ जाती है कि मुझे याद है कि हम जब वृंदावन से पहली बार मैं निकल रहा था तो मैं वृंदावन के हर एक पेड़ को आलिंगन करते हुए बता रहा था कि मुझे यहाँ से जाना नहीं है, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो मुझे हमेशा वृंदावन का स्मरण रहे, है ना। तो पहला जो किसी का वृंदावन यात्रा होता है उसमें ये भावना है, ये प्रकट स्वाभाविक तरीके से हो जाती है ना। तो कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, आप किसी धाम में गए हैं और निकलते के समय आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ही जाओ करके? गुरु जी मेरे साथ होता है जब भी मैं हरिद्वार जाती हूँ, मेरा वहां से आने का मन नहीं करता। हमको भी हो रहा था, वृंदावन से ऐसे तब भी हो रहा था, ऐसे रोना आ रहा था कि नहीं जाना यार। ओके, तो कम से कम जी जी बहुत जी 23-24 भक्त है, वेरी गुड, अच्छा है। तो हमें जब भी ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर ही रहना है, भगवान के साथ रहना है, समझने का कि कुछ तो कुछ परसेंटेज मेरी भक्ति हुई है, इसके लिए भगवान मुझे इस तरीके से हृदय में प्रतिसाद दे रहे हैं, है ना। गुरुजी इस्कॉन मंदिर में गए तो भी उधर से आने मन नहीं होता है, क्या पता वो जो भजन कीर्तन होते हैं ना, उठूंगी सोचती हूँ कि जाना है, लेकिन बैठ के ही रहने का मन होता है, उठने का मन नहीं होती है। जी जी हाँ जी जी, अच्छा है। एक दूरस्थ वन में जब मैं एक अंधेरी निर्जन सड़क को पार करके अपनी गुफा तक नीचे उतरने की तैयारी कर रही थी, तभी एक बस खड़खड़ाते हुई आई। खड़ी चट्टान से नीचे पहला कदम लेते ही मुझे एक अजीब चीख सुनाई दी। उत्सुकता होकर मैंने पीछे मुड़ा। बस लगभग 20 गज दूरी पर रुकी और फिर चल दी। बढ़ते अंधेरे में एक भूत ही आकृति दौड़ते हुए मेरी ओर आने लगी। क्या मुझ पर आक्रमण हो रहा है? क्या मैं भाग जाऊं? महाराज सोचने लगे। अभी क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, सस्पेंस है इसमें। कौन था वो? जब वह परछाई आगे आने लगी, मैं ध्यान से देखने का प्रयास करने लगा कि वह कौन है ना।
कौन था वो, तो अब इसका रहस्य आएगा। तो पेज नंबर 250 से पेज जी, तो वो है। तो महाराज कह रहे थे कि हर कदम पर वह परछाई स्पष्ट होती जा रही थी। क्या वह वही है? हे भगवान, हाँ। गैरी, मैं हवा में उछला, उससे मिलने के लिए दौड़ा, खुशी से मैं पागल हो गया। हम गले मिल गए, कृतज्ञ और स्तब्ध। हम बार बार केवल यही बोलते रहे, यह केवल भगवान की इच्छा से हुआ है, ये केवल भगवान की इच्छा से हुआ है, ये केवल भगवान की इच्छा से हुआ है। आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? तो कैसे ऐसे हो सकता है ना? 2 बार ऐसे हुआ। एक बार वहां पर नेपाल के यहाँ पर महाराज जा रहे थे, हिमालय में मिले, और अभी वापस महाराज अभी अपने देश मुलुक जा रहे थे, कुछ ही दिन बाकी थे। तो मुझे सब ऐसा लग रहा है कि भगवान ही महाराज के जीवन में सब करा रहे हैं, बिगिनिंग से लेके अभी तक। जिस तरीके से महाराज का ये जीवन यात्रा हम पढ़ रहे हैं, बराबर है ना, कि महाराज का जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में जाना, महाराज का वहां पर बीमार पड़ना, बराबर है, फिर महाराज वृंदावन में रहना, फिर महाराज कृष्ण के भक्त बनना, ये सब एक भगवान का एक रहस्यमय हाथ है। और उसके बाद पता है ना, महाराज को मूल्य भी बहुत चुकाने पड़े। याद है आपको वो, जब कुत्ता काटता है तो कितने इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं? 14 इंजेक्शन, वो भी पेट में, है ना। महाराज कह रहे थे कि वो मुझे बिल्कुल असहनीय हो रहा था एक इंजेक्शन लेना भी। लेकिन कभी कभी महाराज को अच्छे अनुभव भी आए भगवान के द्वारा, और खट्टे अनुभव भी आए, बराबर है ना। लेकिन महाराज क्या किया? आगे बढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि महाराज सोचे मेरे साथ क्यों हो रहा है, नहीं, उन्होंने अपना हाथ समय के हाथ में दे दिया, समय के हाथ को पकड़ा दिया। अभी समय आप मुझे चलाइए, मैं चलता रहूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमें भी अपना हाथ समय को देना चाहिए। जैसे जैसे समय जाएगा ना, ये समय ही हमको उत्तर देगा कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा था, इस तरीके से। तो गैरी के पीछे एक और परिचित आकृति अंधेरे में दौड़ती हुई आ रही थी। यह कौन हो सकता है? असंभव, वह हमारा ब्रुकलिन का मित्र हैकेट था। हैकेट के घर में ही मुझे गैरी का फोन आया था। पता है वो कौन था? हैकेट, ये हैकेट वह था जो महाराज, गैरी और ये हैकेट, ये तीनों निकले थे बिगिनिंग से अमेरिका से। लेकिन ये हैकेट है, पता है ना, इसके पैसे चोरी हो जाते हैं तो ये बीच में ही चला जाता है। और फिर गैरी, याद आया कुछ? हैकेट, जी गुरुजी, याद है, याद है। तो वो भी महाराज को, जी जी जी, तो ये भी महाराज को उधर मिला। सोचो, असंभव, वो कह रहा था ये कैसे यहाँ पर आ गया। तो हैकेट के घर में मुझे ने, गैरी ने फोन किया था कि चलो हम यात्रा को आरंभ करते हैं। हैकेट के शब्द जो उसने यह सुनने पर कहे थे कि हम यूरोप जा रहे थे, मेरे हृदय में गूंजने लगे। और उसने कहा था, मैं तुम लोगों को ढूंढ निकालूंगा, चाहे स्वर्ग हो या नरक, याद रखना। वही हुआ। समुद्र तल से 2700 फुट ऊपर हिमालय की एक स्वर्गीय घाटी में उसने हमें ढूंढ निकाला। लगभग 2 साल के पश्चात नेपाल के उस निर्जन पर्वत पर सितारों भरे आसमान के नीचे हम तीनों सम्मोहित खड़े थे। आश्चर्य लग रहा है ना कि शुरुआत भी तीनों ने की थी, और अभी विदाई का समय आया था, महाराज भी जा रहे थे। और आश्चर्य है कि हिमालय की चोटी पर ये तीनों लोग एकत्रित हुए। अद्भुत है ये, है ना। मैंने उन्हें अपने साथ रात बिताने का न्योता दिया। किसने? महाराज ने। महाराज ने कहा चलो, मैं कहाँ रहता हूँ तुमको दिखा देता हूँ। तो महाराज कहाँ महाराज सोते थे? एक गुफा में। तो ये दोनों भी अभी चले जाते हैं। तो वो मेरे पीछे आए और खड़ी चट्टान से नीचे उतरकर अपनी गुफा के आगे समतल भूमि पर पहुंचे। मेरे दोनों मित्र मेरा घर देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो सुनसान वीराने में एक पहाड़ से बनी पुरानी गुफा थी। हम तीनों पत्थर के फर्श पर बैठ गए। उनका स्वागत करते हुए मैंने उन्हें चिवड़ा और नदी के जल के साथ क्या दिया?
ब्रज रोटी और गुड़। इसके बाद की कथा हम कल करेंगे। कल हम देखेंगे किस तरह से ये तीनों चर्चा करते हैं और उसके बाद किस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज अपने गैरी और वो हैकेट को अलविदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कल हम इसको देखेंगे। अभी ये किताब खत्म होने के मार्ग पर है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस किताब हमेशा हमारे हृदय में है ना प्रवाहित हो, क्योंकि इस किताब में इतने अच्छे अच्छे लेसन है कि एक लेसन भी अगर हम जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर गुरुजी इस किताब में ये मेंशन नहीं है कि मतलब गैरी और जो उनका दोस्त दूसरा दोस्त था वो वहां कैसे पहुंच गए। हाँ, इसका वर्णन है वो आगे आ जाएगा जब वो हैकेट बोलेगा। तीनों अभी गुफा में रात को क्या होते हैं ना, गप्पे मारते हैं सूर्योदय तक, सोते ही नहीं तीनों, है ना। तो तीनों क्या क्या डिस्कशन करते हैं ये कल हम आपको बताएंगे कि हैकेट वहां पर कैसे आया, क्यों वहां पे आया। ओके, तो इस किताब का एग्जाम एक लेंगे इस किताब का तो ठीक रहेगा। एग्जाम वगैरह अभी देखते हैं लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये किताब मुझे लगता है कि कम से कम हमारे बीच से पहले से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवा दीजिए, जो पॉइंट हम याद कर सके हमेशा। जिस दिन हमारा ये किताब खत्म होगा ना, तो हम इसका और एक बार क्या करेंगे, मेन पॉइंट सीख है ना, उसका हम संकलन करेंगे, क्या क्या सीख हमने इसमें सीखा है, और इसको हम क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उस सीख का हम एक एल्बम बनाना चाहिए, है ना, पेंटिंग करते हुए, बराबर है, कुछ तो ऐसा बनाना चाहिए और उसको है ना एक पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि हम रोज उसको पढ़े, रोज स्मरण करें, है ना। क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत विशेष है और आप सबके लिए भी विशेष है, क्योंकि हम सब क्योंकि मैं खुद महाराज का शिष्य हूँ, तो प्रयास कर रहा हूँ शिष्य बनने का, अभी तक तो उतना परिपक्व नहीं हूँ, और आप भी वहां से कनेक्टेड हो रहे हैं, है ना, एक तरीके से सुन रहे हैं मेरे से। तो हमारे लिए ये बायोग्राफी है, ये बहुत ही अविस्मरणीय है कि हम किस तरीके से इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो किसी का अगर कुछ प्रश्न है ना, अभी जो है तो हमारे पास 8 मिनट है ना, या अगर कोई कहेगा कि आज के सत्र में मुझे सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, या आज के सत्र में मैंने क्या सीखा, तो कौन मुझे बताएगा, फिंगर को रेज कीजिए। तो एक से दो लोगों को ही मैं बताता हूँ जी। अमिता सिंह माता जी। जी, उसके बाद मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, बताना है अभी हाँ, बताइए। पंचांग मतलब गुरुदेव, आज के सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। तो आज के सत्र में गुरुदेव हमने ये सीखा कि भगवान, जब हम अंदर से डिजायर करते हैं, जब हमारी इच्छा होती है कि मतलब हमें गुरु मिलना चाहिए, तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो एक एक कड़ी को जोड़ते जाते हैं जिससे हम उन तक पहुंच जाते हैं। और ये भी समझ में आया गुरुदेव कि जो जितने का पात्र है और जितने % वो सच्ची भावना से, श्रद्धा से वो डिजायर करता है, जो जितने का पात्र है उसको उतना ही भगवान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नवदा भक्त हैं तो उनको मतलब सबको बराबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और गुरु की कृपा भी सेम है, आप जितना गुरु को प्रसन्न करते हैं उतना ही गुरु आपको देते हैं। और गुरुदेव ये समझ में आया कि मतलब हमें जो है डिजायर बहुत उच्च कोटि का रखना चाहिए। तो डिजायर हम करेंगे और गुरु के प्रति हमें पूर्ण श्रद्धा रहनी चाहिए, तो हम जो है अपने गंतव्य तक आध्यात्मिक जीवन में पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं जो है।
गुरुदेव मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहूंगी कि मैं मतलब महान नहीं हूँ, मेरे अंदर पूरा दिखावा ही है, लेकिन एक मेरे जीवन में बहुत सुंदर घटना घटित हुई थी कि मैं बहुत ही गांव में रहती एकदम, पहले मुंबई में थी फिर गांव में आई, तो वहां पे यहाँ पे मतलब एकदम ही गांव है, जिसको बोलते हैं जैसे वृंदावन का गांव होता है, उतना शुद्ध नहीं लेकिन एक गांव का टाइप मैंने बताया। तो बिजली नहीं है 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक, ऐसा भी होता है 15 दिन तक। तो एक बार जो है मैंने रात में ऐसे सपने में देखा, शरद पूर्णिमा की रात थी और 10 बज रहे थे और मेरी आंख वही लगी थी और मैंने सपने में देखा कि ऐसे फोटो के सामने ऐसे ये आरती हो रही है और मैं माला मतलब बहुत पहले से करती हूँ, मैं सन 1997 से माला करती हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी शादी हुई यहाँ पे मुंबई से, फिर यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा कि एडजस्ट किया पूरा। तो उसमें मैंने देखा सपने में तुम इस्कॉन मंदिर में मैं बचपन से ही जा रही हूँ, करीब 7-8 साल की उम्र मुझे याद है। तो उसमें जो है मैं उठी और मैंने अपनी बहन को शेयर किया और अपने हस्बैंड को शेयर किया कि 2 गुरु महाराज थे, उसमें जो है उन्होंने एक लोगों ने कहा कि माताजी आइए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आरती करने के बाद, लेकिन इस्कॉन मंदिरों में श्री विग्रह होते हैं, फोटो नहीं होती। और इतना कह के फिर मैं अपना जो है दूसरा काम करने लगी। 2 महीने बाद वहां पे प्रचार का एक ऐसे, मैं स्कूल जा रही थी, वहां पे प्रचार का एक ऐसे फॉर्म ऐसे गिरा हुआ था, मतलब कि यहाँ पे प्रोग्राम है इस्कॉन का, तो हमारे जस्ट 2 किलोमीटर की दूर पे था। तो मैंने कहा अरे इतने गांव में कौन प्रोग्राम करने आ रहा है, तो मैंने कहा चलना चाहिए, अहो भाग्य मेरा, क्योंकि मेरे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है इस्कॉन का मंदिर, चाहे जो भी हो, इलाहाबाद या फिर प्रयाग वहां वाराणसी। तो मैं वहां पे गई, वहां पे सेम वही फोटो थी जो मैंने सपने में देखा था और परम पूज्य राधा गोपीनाथ प्रभु जी जो है उसी तरह से आरती कर रहे थे। जब वो सीन क्रिएट हुआ मेरी आंख के सामने, मैं उछल पड़ी, मैंने कहा यही तो मैंने देखा था सपने में। तो अब मुझे बताना था, मतलब जैसे होते हैं ना कि दिखावा करना है, अरे मैंने देखा मैं बहुत महान हूँ। तो मेरी बहन थी, तो मैंने कहा देखो देखो मैंने तुमको बोला था एकदम, तुम झूठ नहीं बोल सकती मुझको। तो वो बोली कि हाँ ये तो बात है, तुमने कहा भी था कि इस्कॉन में कहाँ फोटो होती है। तो ये मतलब परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज का जो भी है वो बहुत दिव्य है, उसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए, इसी उद्देश्य से मैंने बताया। और गुरुदेव भी वही थे, तो मैंने उनको कहा कि अब मैं जैसी भी हूँ, मैं, आप मुझे मत मानिए लेकिन मैं आपको हमेशा, मतलब मुझे मेरे लायक कुछ भी होता आप बताइएगा, मैं उसी हिसाब से अपनी भक्ति जारी रखूंगी। तो वो समय समय पे मुझे याद रखते हैं, कोरोना में मैं बीमार थी तो मेरे लिए प्रार्थना भी की थी गुरुदेव ने। हालांकि साल में एक आध बार ही मैं फोन करती हूँ उन्हें कभी, क्योंकि भक्तों का समय बहुत ही अमूल्य होता है और वो एकदम सीनियर डिवोटी हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो बड़बड़ करने का आदत है एकदम। तो प्रभु जी इसमें शंका मत करिए, प्रभु जी जो भी बोल रहे हैं वो एकदम उसमें 100% मतलब प्लस करके ही सोचिए कि एकदम ऐसा ही है। अगर आप गुरु की बातों में शंका करेंगे तब पतन हो जाएगा, तब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्रभु जी शायद लंबा हो गया, क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल माता जी। हरि बोल। अच्छा है कि आप इतने वरिष्ठ होकर आप जुड़े हैं, है ना, 97 से माला कर रहे हैं, अच्छी बात है, इतने सालों से माला कर रही है, वेरी गुड। तो अच्छे भक्त हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, अभी सीनियर लोग भी आ रहे हैं, तो भगवान की कृपा है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 10:15 बजे है। तो सुश्री माता जी के जो भाई है उनके लिए हम आज ये सत्र समर्पित करते हैं कि उनकी आत्मा को अच्छी गति मिले, जहाँ पर भी उनका आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करे वहां पर भक्त लोग है, कीर्तन चल रहा हो, है ना, इस तरीके से इस माहौल में उनका दोबारा जन्म हो, यह हम भगवान के सामने अभिलाषा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ हम हमारे सत्र को विराम देते हैं आज के। ठीक है, तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे राम हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग